Hello students, let us carry on the topic gender, religion and caste. Class 10th civics chapter. Beta, yesterday we have discussed introduction about this chapter and religion and politics in India. And today we discuss secular state and communalism and status of women in India. Let us start secularism. Secular state. Secular state means नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ एनी कंट्री. मीन्स सेकुलर स्टेट का मतलब है बेटा जहाँ इक्वल वैल्यूज आर गिवन टू ऑल रिलीजन्स, जहाँ सभी धर्मों को इक्वल माना जाए. जैसे किसी भी धर्म को पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट ना किया जाए. इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. ठीक है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है. ना कोई ऑफिशियल रिलीजन है यहाँ पर, ना पर्टिकुलर ऑफिशियल किसी एक धर्म को सपोर्ट किया जाता है इंडिया में. ठीक है, यहाँ देखिए एक बार, अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करना सो एज टू इंश्योर द इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज. भाई यहाँ पर इक्वलिटी है, हर एक धर्म के बीच में, सभी धर्मों के बीच में इक्वलिटी है. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. किसके बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. प्रोहिबिशन मीन्स रोकना. किसी भी धर्म के बेस पर, ग्राउंड लेवल पर अगर धर्म है तो धर्म के बेस पर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. All individuals and communities are free to profess, practice any religion and not to follow any. मीन्स यहाँ पर क्या कर रखा है बेटा, सभी कम्युनिटीज़, हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर फ्री है किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी धर्म को छोड़ने के लिए, किसी भी धर्म की पूजा पाठ करने के लिए. यहाँ पर मतलब सभी फ्री हैं. नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट. किस इंडिया के लिए कोई भी धर्म यहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. मीन्स इंडियन गवर्नमेंट किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करती है. यहाँ सभी धर्म इक्वल है. हम वी आर फ्री, हम हिंदू हैं, हम फ्री हैं, चाहे हम हिंदू धर्म को छोड़ें, चाहे हम कोई दूसरा धर्म एक्सेप्ट करें, किसी दूसरे धर्म की पूजा करें, चाहे कुछ भी हो. बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर बोला जाए कि हिंदू कंट्री. हालांकि 80% हमारे टोटल पॉपुलेशन में क्या है बेटा, हिंदू. बट फिर भी हमारे इंडिया को हिंदू कंट्री नहीं बोला जाता है. जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक धर्म को सपोर्ट कर रहा है. कौन से धर्म को? इस्लाम धर्म है उनका. ठीक है, तो वो इस्लाम कंट्री है, ना कि सेकुलर कंट्री. ठीक है. हाँ, अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है बेटा कम्युनलिज्म. अब कम्युनलिज्म का मतलब क्या है? सांप्रदायिकता. और इसका अगर हम ओवरऑल अगर इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि धर्म में या धर्म के बेस पर डिवीज़न हो जाना. जब एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म से सुपीरियर मानने लग जाए तो वहाँ पर कम्युनलिज्म की फीलिंग्स आने लग जाती है. या देखिए, कम्युनलिज्म इज ए सिचुएशन वेयर वन कम्युनिटी ट्राइज टू प्रमोट इट्स ऑन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. कम्युनलिज्म में यह एक कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट को दूसरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट से ऊपर अपने आप को दिखाना चाहती है कि वी आर सुपीरियर देन द अदर्स. हम सुपीरियर हैं दूसरे से. द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी. यहाँ पर जो फॉलोअर्स है पर्टिकुलर रिलीजन के, वो सभी एक ही कम्युनिटी से होते हैं. और वो कम्युनिटी बेटा किसके बेस पर होती है? वो रिलीजन के बेस पर. वो कम्युनिटी किसके बेस पर बनी हुई होती है? रिलीजन के बेस पर वो कम्युनिटी बनी हुई होती है. ठीक है. अल्टीमेट रिजल्ट. अच्छा, इस तरह की जो आपकी ये सोच है, इस सोच से क्या रिजल्ट निकलता है भाई? जब हर एक आदमी अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाए, हर एक आदमी अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, चाहे एक फैमिली हो, चाहे एक कंट्री हो, चाहे रिलीजन के बेस पर हो, कहीं पर भी अगर हर इंडिविजुअल अपने आप को सुपीरियर मान रहा है तो वहाँ पर डिवीज़न होना कंपलसरी हो जाता है बेटा. चाहे फैमिलीज़ में मान लीजिए, जब हर एक आदमी ये कहेगा कि मैं सुपीरियर, हर आदमी अपने आप को सुपीरियर मानेगा तो उस फैमिली का डिवीज़न कंपलसरी है, डिवीज़न होगा ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि एक धर्म अपने आप को दूसरे धर्म से अगर सुपीरियर मानता है
तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, फिर वो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, वो सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। और किसके बेस पर डिवाइड होगी बेटा, वो धर्म के बेस पर। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे हम मान ले कि हम ये कहें कि भाई हिंदू धर्म भी अच्छा है, बहुत अच्छा हिंदू धर्म है, बट मुस्लिम धर्म भी तो अच्छा है। भाई धर्म, हर एक धर्म है, कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म में कोई गलत चीज़ें नहीं सिखाई जाती। वो तो हमारे और आप जैसे हैं जो उस धर्म की बातों को कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट करके सोसाइटी के सामने लेके आते हैं। वहाँ से हमारे अंदर गलत धारणाएं दिमाग में आने लग जाती है कि वी आर सुपीरियर। भाई सुपीरियर कौन है, सभी सुपीरियर हैं यहाँ तो। अब भाई हमें ये तो राइट नहीं है ना, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, पर ये तो राइट नहीं है कि हम अपने आप को ही सुपीरियर बताएं आगे वाले को जाने बिना। ठीक है, the demand of one religion form the opposition to other when one group tries to dominate others। जब एक ग्रुप, एक धर्म का जो ग्रुप है वो अपने आप को दूसरे धर्म से बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानने लग जाता है। ये सिचुएशन किस में होती है बेटा, कम्युनलिज्म। और जैसे ही ऐसा होता है तो उस सोसाइटी का डिवीजन, पार्टीशन होता है, ऑब्वियसली होता है। वहाँ पर द प्रॉब्लम्स बिकम एक्यूट, वो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा एक्यूट हो जाती है। कब, व्हेन ए वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड एज ए सुपीरियर टू अदर्स। वही मैं बात में बता रही हूँ कि जब एक धर्म वाले, एक धर्म का जो ग्रुप है वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाता है दूसरे से, तो वहाँ पर तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एक्यूट हो जाती है। जैसे अभी हमें पर्टिकुलर, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं किसी एक धर्म के बारे में बताऊं कि एक ऐसा धर्म जो अपने आप को हर टाइम सुपीरियर बताता रहता है, तो वहाँ पर, और हालांकि नुकसान भी फिर वहीं होता है। और सोसाइटी में इस तरह का डिवीज़न है, वो ये मानिए कि डेवलपमेंट को तो रोक ही देता है। अब अगर इंडिया की अगर बात करते हैं तो क्या इंडिया में अगर इस तरह का डिवीज़न, हालांकि इंडिया में इस तरह का डिवीज़न नहीं है पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स धर्म के बेस पर है। देखिए उसने, गांधी जी ने कहा था भाई पॉलिटिक्स नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। पॉलिटिक्स कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती। उनका मतलब यहाँ पर धर्म से नहीं था, उनका मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं था, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं था उनका, गांधी जी का। बट उनका कहाँ से था ये, इसका मतलब क्या है, मोरल वैल्यूज ऑफ ऑल रिलीजन्स। गांधी जी ने क्या इंक्लूड किया बेटा, मोरल वैल्यूज टू ऑल रिलीजन्स दैट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। मोरल वैल्यूज को हम धर्म से पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स, रिलीजन का मतलब क्या है यहाँ पर, रिलीजन मीन्स मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज को तो हम कहीं से अलग कर ही नहीं सकते। अगर मोरल वैल्यूज को हमने अलग कर दिया तो मोरल वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, वहाँ पर मार काट और इस तरह की बातें होने लग जाएंगी। तो गांधी जी ने भी ये कहा है कि धर्म को कभी भी हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बट वहाँ पर ध्यान समझने की बात यह है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब, रिलीजन का मतलब, रिलीजन पर्टिकुलर को रिलीजन ना होकर मोरल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज ऑफ ऑल रिलीजन। और ये पॉइंट्स बेटा मैं कल आपको समझा चुकी थी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि इंडिया में वुमेन्स का स्टेटस क्या है। ठीक है, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ। हालांकि इंडिया में पर्टिकुलर जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है बेटा, मैंने कल समझाया था आपको, वहाँ जहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ मेल्स के पास में ज़्यादा राइट्स है, वुमेन्स के पास में राइट्स नहीं है, मोर पावर, ये सुपीरियर टू दी वुमेन। लिटरेसी रेट ये दिखाते हैं वुमेन स्टेटस इंडिया में, ये 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 54% लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन रादर देन दी मैन, अलॉन्ग विद 76% लिटरेसी रेट। हमारे यहाँ पर हर एक फैमिली में ये दिखाया जाता है, हर साल हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें फीमेल्स या गर्ल्स बहुत अच्छा करती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, बट मोर गर्ल्स ड्रॉप आउट। बट ड्रॉप आउट का जो रेशियो है, मतलब स्कूल छोड़ने का जो रेशियो है, वो लड़कियों का ज़्यादा है, लड़कों का नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर दो इक्वल वेजेज, हालांकि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट मैंने कल बताया था 1976 में आ चुका है, इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेज। हालांकि पर फिर भी हमारे यहाँ पर वुमेन्स को मैक्सिमम जो वुमेन्स हैं वो स्टिल लो पेड वर्कर्स हैं, उनको अभी भी कम पे किया जाता है फीमेल्स को। ठीक है, ये एक मेंटलिटी भी है हालांकि, और उनके पास में भाई अच्छी एजुकेशन की भी कमी होती है क्योंकि उनको एजुकेशन के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता है। और हमारे सोसाइटी का माइंड सेट भी है बेटा
कि विमेंस के पास में क्या है, विमेंस मतलब मेंस के कंपैरिजन में या मेल के कंपैरिजन में तो विमेंस के पास में किसी तरह की कोई क्वालिटी नहीं है। ए वुमेन वर्क, अच्छा ये एवरेज हमारे इसमें दे रखा है ये तो, कि भाई जैसे किसी कहीं पर भी अगर काम करती है तो 1 घंटा एवरेज निकालते हैं तो वुमेन्स का 1 घंटा ज़्यादा निकलता है मेल के कंपैरिजन में। हालांकि वो जो 1 घंटा ज़्यादा है वो ना तो वैल्यूड माना जाता है, किसी भी तरह से वैल्यू माना है, और ना ही उसको पेड किया जाता है, ना उसको भाई कहीं उसका पैसा भी नहीं दिया जाता है। और एक ये भी दिखाया था हमारे इंडिया में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर लोकसभा में अभी तक 10%, मतलब अभी उसमें 10% है, 78 फीमेल्स टोटल नंबर थी, जो टोटल 10% थी, ठीक है। 2014 में वो कुछ 14% के आसपास गई थी, बट अभी जो हमारे इंडिया में जो रेशियो है लोकसभा में फीमेल्स का वो केवल 10%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, कि किस तरह की लाइफ हमारे इंडिया में फीमेल्स की है। हालांकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो मैंने आपको स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज जो बताए थे मैंने आपको कल, जो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ थे, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ कंट्रीज़ में फ़ीमेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस में विमेंस का कंट्रीब्यूशन अभी भी, चाहे वो कितने ही बहुत अच्छे घराने से हो, या चाहे किसी भी एक्टिविटीज़ को आप ले लीजिए, उसी एक्टिविटीज़ में वुमेंस का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। ओके ओके बेटा, एक लेक्चर और है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को बेटा समझना, नहीं समझ में आए तो फिर से सुनना, और इस वीडियो को सुनने के बाद में बेटा चैप्टर को भी रीड करने की ज़रूरत है, चैप्टर को खुद ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।